Hello everyone, how are you? Myself हरीश अग्रवाल. You watching me on my YouTube channel Study with हरीश. तो आइए दोस्तों, आज करते हैं अपना सेकंड पार्ट क्या इंटरसेक्शन ऑफ सेट. कि दोस्तों इंटरसेक्शन होती क्या है, लिखते हैं पहले डेफिनेशन इसकी कि let A and B are two sets, then मान लो कोई A और B क्या अपने दो सेट है, then intersection of set A and B is common element of A and B. देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया कि लेट A and B आर टू सेट, कि अपने A और B कोई दो सेट है. मान लेते हैं कि मान लिया मेरा A सेट क्या है 1 2 3 और 4, ठीक है. और B सेट और मान लेते हैं कोई B सेट मैंने क्या मान लिया, B मान लिया मैंने 2 4 6 8 ये मान लिया. अब कहता है द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड B. जो इंटरसेक्शन को हम दोस्तों इस तरह डिनोट करते हैं, इस तरह से. अब पूछते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B, A की और B की ये क्या है इंटरसेक्शन. इसे क्या कहेंगे A एंड B की इंटरसेक्शन. क्या कहते हैं द कॉमन एलिमेंट ऑफ A एंड B, कि A और B के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है ना वो लेने हमें. देखिए दोस्तों कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, देखा जाए तो देखते हैं 3 4 नहीं क्या है 2 और 4 कॉमन आ रहे हैं ना, तो इसके अंदर कॉमन क्या है 2 और 4. ये क्या आ गई इसकी इंटरसेक्शन. दोस्तों यूनियन का ये उल्टा है. यूनियन में हम क्या लेते थे, मान लो अपने को ये दो ही सेट है, हम यूनियन में लेते थे कि जो अपने है ना A और B ऑल एलिमेंट ऑफ A है ना, ये निकाल रहा हूं यूनियन. देखो ऑल एलिमेंट ऑफ A एंड B के एलिमेंट भी वो लेने हैं जो A में नहीं थे. जो कॉमन एलिमेंट है ना उनको छोड़ देना था, उनको नहीं लेना था, उनको सिर्फ एक बार लेना था कॉमन एलिमेंट को, ठीक है. ये क्या हो जाती थी यूनियन. ये यूनियन इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो सिर्फ कॉमन एलिमेंट है ना उसको ही लेना है, ठीक है. ये किस में होता है अपने इंटरसेक्शन के अंदर. आगे देखिए इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, अगर मैं इसको मैथमेटिकली राइट किया जाए तो मैथमेटिकली क्या होगा दोस्तों, मैथमेटिकली लिखें तो मैथ में क्या होगा दोस्तों कि x सच दैट x कि x है ना A से बिलोंग करेगा एंड x बिलोंग टू B. दोस्तों हमें यूनियन के अंदर क्या लिखते थे, यूनियन के अंदर क्या था अपना कि x सच दैट x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B. ये होता था ना. देखो दोस्तों यूनियन के अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, यहां पर एक ही वर्ड का डिफरेंस है एंड का. यहां क्या गया एंड, और यहां क्या था और. एंड का मतलब क्या है दोस्तों कि x A के भी और B के भी है ना, दोनों के एलिमेंट होंगे, ठीक है. और का मतलब क्या है x के इसमें, और का मतलब क्या है कि A के होंगे या फिर B के होंगे या फिर दोनों के होंगे, ठीक है. ये होता है इसका मैथमेटिकली. अगर इसकी वेन डायग्राम की बात की जाए, इंटरसेक्शन के वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं, वेन डायग्राम पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए दोस्तों सबसे पहले अपना क्या होता है, ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल के द्वारा. और अब देख रहे हैं A और B, मान लेते हैं ये मेरा कौन सेट हो गया, A हो गया, ये हो गया B. इनके बीच में जो कॉमन है ये हमारा क्या आ गया A इंटरसेक्शन B दोस्तों, ठीक है दोस्तों. अब इसमें देखिए दोस्तों वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर दिया, मैथमेटिकल लिख लिया. अब इसके अंदर एक बात आती है दोस्तों, मान लीजिए ठीक है हमने माना कि मेरा कोई सेट है, मान लो कोई दो सेट है,
उनके अंदर अगर कॉमन एलिमेंट अपने ना हो तो क्या होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। मान लिया मेरा कोई ए सेट ये है, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है, और बी सेट मान लिया मैंने 5 6 7 8, ठीक है दोस्तों। अभी 2 सेट निकाल लिए, अब इसे क्या निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। दोस्तों क्या होगी, अब देखते हैं, बताइए आप इनमें क्या इसमें और इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है इनके अंदर, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है ना, तो ये क्या है 5 एम्प्टी है। दोस्तों जिस भी सेट की जब हम किसी 2 सेटों की इंटरसेक्शन निकालें, अगर वो इंटरसेक्शन अपनी क्या आ जाए 5 आ जाए, एम्प्टी आ जाए, तो वो सेट कौन से कहते हैं अपने, उनको कहते हैं अपने डिसजॉइंट सेट। ये कौन सा आ गया दोस्तों, डिसजॉइंट सेट, ठीक है दोस्तों। यानी ए और बी की अगर इंटरसेक्शन के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, एम्प्टी सेट हो अगर अपनाया, उसकी इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए, तो वो सेट कौन सा होता है अपना, डिसजॉइंट सेट होता है, ठीक है दोस्तों। ये था इसका इंटरसेक्शन की मैथमेटिकली डेफिनेशन और वेन डायग्राम। आगे करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो आइए दोस्तों अब इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। दोस्तों प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है अपनी कम्यूटेटिव लॉ, जो अपना यूनियन के अंदर था वही सेम इसके अंदर है दोस्तों, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा कि ए की है ना इंटरसेक्शन बी के साथ इक्वल होनी चाहिए बी की ए के साथ, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी दोस्तों क्या है कि कोई अपना ए सेट है, उसकी इंटरसेक्शन है बी ए और बी और सी के साथ है, वो इक्वल होनी चाहिए अपनी किसके, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी के साथ है, उसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है दोस्तों। अगर इसकी मैं थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करूं, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी में कहती है कि मान लो अपना कोई यूनिवर्सल सेट है, उसकी इंटरसेक्शन निकालनी हमें ए के साथ, वो इक्वल होगी अपने ए के साथ, ए के इक्वल होगी अपने, इसको क्या कहते हैं अपने लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यू। अब दोस्तों फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कहती है कि अपना ए सेट है, उसकी इंटरसेक्शन निकालनी हमें ए के साथ ही, वो किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल ही होगी, इसे कहते हैं अपना आइडम्पोटेंट लॉ। अब इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करूं दोस्तों मैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अपना कोई ए सेट है, उसकी मैंने इंटरसेक्शन निकाली फाई सेट के साथ है, वो इक्वल होगी फाई के, इसे कहते हैं लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ फाई। देखिए दोस्तों अब इसकी ना 5 प्रॉपर्टीज हो गई, इसकी रहती है एक प्रॉपर्टीज और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों उसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 6th प्रॉपर्टी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर देखो हमने जो पहले यूनियन की प्रॉपर्टी की है और उसकी 5 प्रॉपर्टीज की है ना, इसके अंदर अपना क्या हुआ है कि सिर्फ ना यूनियन के अंदर यूनियन चलिए बस ओनली, और इंटरेक्शन की पहली 5 में सिर्फ हमने इंटरेक्शन लिया है। अगर बाई चांस दोस्तों कि अपना है ना इस तरह से आ जाए, कोई अपना ए सेट है, उसकी इंटरेक्शन दी है बी और यहां पर आ जाए यू सी, मतलब इस तरह आ जाए, इंटरसेक्शन भी आ जाए और यूनियन भी आ जाए, उस केस में क्या करेंगे दोस्तों सिंपल तरीका होता है आपको याद रखने का। क्या याद रखोगे, यहां पर देखो पहले क्या है, इंटरसेक्शन दिया है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यूनियन है, यहां पर इंटरसेक्शन था ना, तो बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह से याद रखो दोस्तों कि यहां पर इंटरसेक्शन दिया है ना,
यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन दिया है तो यहाँ भी इंटरसेक्शन लिख दो एक बार, यहाँ भी इंटरसेक्शन लिख दो, और यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ भी यूनियन लगा देंगे। ठीक है, अगर दोस्तों इस तरह से आ जाए कि सेकंड पार्ट इसका, ये था फर्स्ट पार्ट इसका और सेकंड पार्ट इसका, कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह से आ जाए। यहां पर क्या है, यूनियन है ना, सेम इस तरह रखो, ए यूनियन बी, और यहां पर इंटरसेक्शन था तो इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी। ये था दोस्तों, ये इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, समझ में आ गया याद रखने का। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ इंटरसेक्शन लिख दो, यहाँ भी इंटरसेक्शन लिख दो, यहाँ यूनियन है तो यहाँ भी यूनियन और यहाँ भी यूनियन, बीच में यूनियन है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यूनियन। इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन। ये दोस्तों इसकी 6 प्रॉपर्टी। दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों इसके नाम की बुक के अंदर वेन डायग्राम्स दिए हुए हैं कुछ, वो वेन डायग्राम है जो एक्सरसाइज 1.4 है उसके अंदर यूज नहीं होने वाले, वो यूज होंगे अपने एक्सरसाइज 1.5 के अंदर। तो दोस्तों वेन डायग्राम को है ना, हम जब एक्सरसाइज 1.5 करेंगे ना तभी मैं आपको करवा दूंगा। अब देखते हैं तो अपनी इंटरसेक्शन है ना, उसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, वो एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल नंबर 15 में हमें दिया हुआ है कि कंसीडर द सेट ए एंड बी ऑफ एग्जांपल 12, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। हमें कह रहा है कि जो हमें ना एग्जांपल नंबर 12 के अंदर सेट ए और बी दिए हुए थे ना, ये दिए हुए थे हमें, और इनको मान के है ना आप कह रहा कि आप ना इंटरसेक्शन निकालो ए और बी की। ठीक है, निकालते हैं। हमें क्या निकालनी दोस्तों, इंटरसेक्शन निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी। दोस्तों कैसे निकालते हैं कि सिंपल सा फंडा है कि जो कॉमन एलिमेंट है ना वो कॉमन एलिमेंट लिख लो, दोनों सेट के अंदर जो भी हमारे कॉमन एलिमेंट है उसको लिख लेते हैं। लिखते हैं जी, इसके अंदर कॉमन दोस्तों अब क्या नजर आ रहा है, ओनली 6 and 8, यानी 6 और 8 क्या है, कॉमन इसके अंदर, और कोई कॉमन नहीं है ना, तो ये आ गई इसकी इंटरसेक्शन। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए एग्जांपल नंबर 16 में हमें दिया है कि कंसीडर द सेट x and y और एग्जांपल 14 फाइंड x इंटरसेक्शन y, कि जो हमें एग्जांपल नंबर 14 के अंदर x सेट दिया था और y सेट दिया था उनको मानते हुए हमें है ना इंटरसेक्शन निकालनी है। ठीक है दोस्तों, निकालते हैं क्या, x इंटरसेक्शन y क्या आएगी दोस्तों, x और y में देखिए दोस्तों कॉमन क्या आ रहा है अपना, मैंने देखा राम इसके अंदर भी नहीं है, गीता अपनी यहां पर भी है, एक तो गीता कॉमन आ गई अपनी, है ना, और अकबर कॉमन है क्या, अकबर भी कॉमन नहीं है, यानी इनके अंदर सिर्फ क्या थी, कॉमन क्या थी, गीता थी, तो इंटरसेक्शन से क्या आ गई दोस्तों, गीता आ गई, एक आ गई। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 17। हाँ दोस्तों, अब करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 17। हमें दिया है कि लाइक ए सेट इज इक्वल टू ए एंड बी सेट हमें दिया है ये, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड हेंस सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। दोस्तों कि हमें क्या करना है कि ए सेट ये दिया है, बी सेट ये दिया है, हमें शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी है ना वो इक्वल होगी बी के, ये हमें क्या करना है, शो करना है। दोस्तों पहले क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं आप, चलिए निकालते हैं जी, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। देखिए दोस्तों ए और बी के अंदर कॉमन क्या आ रहे हैं, मैंने देखा कि 2 मेरा यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, 5 यहां पर, 5 यहां भी कॉमन है, 7 यहाँ और यहां दोनों जगह कॉमन है ना कॉमन। ये क्या आ गई अपनी ए इंटरसेक्शन बी, बट ये अपना बी इक्वल है ना, ये चीज बी सेट इक्वल है ना, बिल्कुल है ना इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू बी। ठीक है, यही हमें बताना था। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं अपना डिफरेंस ऑफ सेट, कि सेट है कोई उनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं कि क्या होती है कि द डिफरेंस the difference of set A and B, कि अपना कोई सेट है A और B, उनका हमें डिफरेंस निकालना है, तो क्या होगा, द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ
एलिमेंट विच बिलोंग टू ए, which belong to A but not to B। दोस्तों यहां पर सब शब्दों का खेल है। अगर हमें यह दिया है ना कि A और B, इसका मतलब क्या है, that means A माइनस B। इसका मतलब क्या है, यहां पर अगर पहले A लिखा है ना तो इसका मतलब क्या है कि A माइनस B कर रहे हैं। अब ये चक्कर क्या है इसका बताता हूं। जैसे हमने कोई सेट ले लिया A, उसके अंदर एलिमेंट दिए है 1 2 3 4 और 5 दोस्तों, और 6 और मान लो ये दिए हमें, ठीक है। और हमें कोई B एलिमेंट और दिया है, उसके अंदर एलिमेंट हमें दिए हैं क्या, 3 5 7 और 8 ये एलिमेंट दिए हैं। अब इसमें देखो दोस्तों हमें पहले क्या निकालना है, a माइनस बी करना है ना, तो a माइनस बी करते हैं पहले। a माइनस बी में दोस्तों क्या दिया है कि विच बिलोंग टू a, यानी सिर्फ a से होना चाहिए बट नॉट टू b, कि a माइनस बी निकाल रहे हैं ना तो मतलब क्या है इसका कि सिर्फ हमें a के एलिमेंट लेने हैं जो b के अंदर नहीं होने चाहिए। जैसे मेरा ए सेट ये है, इसमें देखो क्या कोई इसमें एलिमेंट है जो बी के अंदर आ रहे हो। जैसे मैंने देखा कि 3 मेरा ये रहा, इसके अंदर आ रहा है, 5 भी इसके अंदर आ रहा है ना, तो इन एलिमेंट को हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। और जो एलिमेंट अपने बच गए ना, जो एलिमेंट अपने रह गए वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, जैसे अब मैं आपको बी माइनस ए आके दिखाता हूं। बी माइनस ए, बी माइनस ए में दोस्तों डेफिनेशन अपनी क्या हो जाएगी, विच बिलोंग टू बी बट नॉट टू ए। यानी इसका मतलब क्या है, जो आगे लिखा होगा ना, यहां पर a माइनस बी है, जो आगे लिखा है ना इसको मैं कह सकता हूं ओनली a। याद रख लो कि ओनली a, और b माइनस ए का मतलब क्या है, इसका मतलब है ओनली b। ठीक है, कि जो अपने आगे होंगे ना a, सिर्फ एक एलिमेंट लेने हैं और जो b के अंदर नहीं होने चाहिए वो b के अंदर है तो उनको कैंसिल कर दो। अब b माइनस ए निकाल रहा हूं, यानी जो b के एलिमेंट है ना वो a में नहीं होने चाहिए। जैसे 3 5 7 3 5 सॉरी थे ना, इसके अंदर a के अंदर है तो हम 3 और 5 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, 7 और 8 को लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था इसका डेफिनेशन। अब इसका एक रहता अपना क्या, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या हुआ दोस्तों, जैसे हमने ले लिया ये क्या, पहले निकाल रहा वेन डायग्राम a माइनस बी का। ठीक है, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, ये a और ये हो गया अपना क्या, b। अब a माइनस बी यानी ओनली a, सिर्फ a को ही लेना है, यानी सिर्फ जो अपना a है, यानी जो सिर्फ है अपना ये a है ना ये, ठीक है, इसको ही लेंगे, b का कोई भी हिस्सा इसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे। ये हो जाएगा अपना a माइनस बी। यहां तक कि जो कॉमन के अंदर आ रहा है ना हम उसको भी ऐड नहीं करेंगे। ये क्या हो जाएगा इसका, a माइनस बी, यानी इसके अंदर लेंगे सिर्फ a, ये है अपना a माइनस बी। अगर निकालना हो b माइनस a तो क्या निकालेंगे दोस्तों, कि ये दिया है ना, ये सेट अपना a, ये b और ये यूनिवर्सल है, इसके अंदर दोस्तों क्या निकालेंगे, सिर्फ b, ओनली b के एलिमेंट लेंगे, कि जो अपना b के अंदर ये कुछ दिया है ना, ये हिस्सा सिर्फ हम इसको ही ऐड करेंगे, बाकी कोई भी हिस्सा हम इसके अंदर ऐड अप नहीं करेंगे। ये क्या हो जाएगा अपना वेन डायग्राम ऑफ b माइनस a। ये क्या है, b माइनस a, क्या कह सकते हो, ओनली a और ओनली b। ये दोस्तों डिफरेंस ऑफ सेट। हाँ दोस्तों, आइए अब देखते हैं जो अपना डिफरेंस है उसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं हमें। एग्जांपल नंबर 18 और 19 दोनों के अंदर हमें सेम चीज करनी है, कि इसके अंदर हमें ए सेट दिया हमें, ये कि ए सेट दिया है,
ये और बी सेट दिया है, हमें इसके अंदर a माइनस बी और b माइनस ए फाइंड करना है दोनों के दोनों सेट के अंदर। ठीक है, आइए करते हैं। पहले a माइनस बी निकालेंगे, a माइनस बी। क्या होगा दोस्तों कि एलिमेंट a के एलिमेंट लेने हैं सारे के सारे, लेकिन कंडीशन क्या है कि b के एलिमेंट है जो उसको नहीं लेना। कि देखते हैं पहले कि मेरा a के एलिमेंट में देखा कि मेरा कॉमन क्या क्या निकल रहा है। मैंने देखा कि 1 2 3 4 5 6 तक दी हुई है मेरी काउंटिंग है, और यहाँ पर मैंने देखा कि 2 4 6 8 दिया हुआ है। तो मैंने देखा कि 2 ये रहा, 4 ये रहा और 6 ये रहा। इसके अंदर क्या रहा है, कॉमन आ रहा है ना, तो यानी हम इन तीनों को छोड़ देंगे और जो बाकी हमारा बच गए उनको लिख लेंगे। ये हमारा क्या आ गया, a माइनस बी। ठीक है, आगे समझ में। अब आगे देखिए b माइनस ए क्या निकालेंगे। अब मैंने देखा कि b के एलिमेंट लेने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसके अंदर a के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। यानी जो a के एलिमेंट है उन्हें क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। अब देखा कि मैं 2 4 6 a के अंदर भी आ रहे हैं, तो इसलिए हम 2 4 6 को भूल जाएंगे। यहां पर क्या बच गया, ओनली 8 बच गया मेरा, यानी क्या आएगा, सिर्फ 8। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके अंदर भी हमें क्या एग्जांपल नंबर 19 के अंदर दिया हुआ है कि लेट v इज इक्वल टू ये एंड b इज इक्वल टू ये, देन फाइंड करना है हमें कि b माइनस वी और v माइनस बी। निकालते हैं, पहले निकालेंगे v माइनस बी। v देखिए दोस्तों, v के एलिमेंट ये रहे, b के एलिमेंट ये रहे। जब मैंने देखा कि मेरा a e i o u सभी वोवल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, और b के एलिमेंट a i k u दिए हुए हैं, तो देखा कि a कॉमन ये रहा इसके अंदर, इसलिए एक बार a को भी भूल जाएंगे। e देखा नहीं है, i को देखा ये रहा, तो एक बार i को भूल जाएंगे और u को भी एक बार भूल जाएंगे। ये क्या आ रहे हैं इसके अंदर, कॉमन आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या बच गए, e और u। तो यानी ये क्या आ गया अपना v माइनस बी। ठीक है, अब b माइनस v निकालते हैं, b माइनस v। देखिए अब b माइनस v में क्या होगा, इसके अंदर से उसके नेगलेक्ट करने हैं। कि देखा a उसके अंदर आ रहा है, एक हो गया, a i आ रहा है तो i भी नेगलेक्ट हो गया, u a के अंदर है तो u भी नेगलेक्ट हो गया। क्या बच गया अपने पास, k बच गया। ठीक है दोस्तों, ये था अपना एग्जांपल नंबर 19। दोस्तों इसके अंदर है ना, डिफरेंस के अंदर एक बात रह गई मेरी बतानी कि क्या जो अपना है ना अपना a माइनस बी का दोस्तों वेन डायग्राम मैंने बनवाया था कि क्या था, a माइनस बी का निकालते हैं ना, क्या लेते हैं कि जब a माइनस बी निकालते हैं ना मैं, तो क्या लेते हैं, सिर्फ a के एलिमेंट लेते हैं ना, ये वाले है ना, इसके ना कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, ये क्या अपना a माइनस बी, और इस साइड जब b वाले लेते हैं, जब b माइनस ए करते हैं हम, ये वाला लेते हैं, है ना, ओनली b को लेते हैं ना, तो ये क्या हो गया अपना b माइनस ए। इसके अंदर भी कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, और अपना इंटरेक्शन लेते हैं कई बार, जब इंटरेक्शन लेते हैं तो इसके अंदर ये हिस्सा कॉमन होता है, इंटरेक्शन ये लेते हैं ना, है ना। तो दोस्तों मैं कहना क्या चाहता हूं कि इंटरेक्शन मैंने बताया था आपको कि कई बार अपना कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होता, कॉमन नहीं आता, तब हम क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो दोस्तों इसमें यही कहना चाह रहा हूं मैं आपको कि a माइनस बी, b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b, ये तीनों क्या होते हैं, अपने डिसजॉइंट सेट होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। जब आप है ना इन किन्हीं भी दो एलिमेंट के तीनों सेटों की इंटरसेक्शन निकालोगे, आपको हमेशा इंटरसेक्शन क्या देखने को मिलेगी, वो इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगी, फाई आएगी। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये था अपना एक्सरसाइज 1.4 का यूनियन, डिफरेंस और इंटरसेक्शन और इसके एग्जांपल। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो वीडियो कमेंट में या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है वहां मुझे फॉलो करके डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के सम।
तब तक टेक केयर, बाय बाय।